हेलो गाइस, विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको फिर से सेकंड वीडियो लेकर आया हूं इस कंस्ट्रक्शन की। दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। देखिए, पहली वीडियो में मैंने अंतः विभाजित को बताया था और हम दूसरी वीडियो में हम आपको त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। तो ये सेकेंड टाइप है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, आपको हेल्प हो जाएगी। तो आइए प्रश्न को करके लेके चलते हैं। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। देखिए, प्रश्न जो लिखा है, मैं फिर से वही भूमिका नहीं बता रहा हूं कि प्रकाल इतना करना है, ये ठीक है। मैं सीधे सीधे मैं आपके प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। लिखते हैं, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 5 सेमी है, सीए 6 सेमी है और एबी 7 सेमी है। त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज बनाए। देखिए, समरूप होता क्या है, ये लिखा है समरूप। सम माने एक समान रूप। जैसे मैं आपको बताऊं, ताजमहल सभी ने देखा होगा, आगरे का, ठीक है। आगरे का ताजमहल और एक मार्बल का ताजमहल एक समान रूप है, ठीक है, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई एक समान नहीं है, लेकिन रूप में एक समान है। एक छोटा आम, एक बड़ा आम, एक छोटी बॉल, एक बड़ी बॉल, समान रूप होना समरूप कहलाता है, ठीक है। ये समरूप के चैप्टर में भी मैंने डेफिनेशन इसको बताई है, तो मैं इसमें फिर से आपको इसलिए क्लियर कर दूं कि समरूप होता क्या है, ठीक है। आप समझ गए होंगे समरूप के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज एबीसी बना जिसमें बीसी 5 है, सीए 6 है, AB 7 है। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज बना जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक रफली चित्र बनाते हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमें बनाना है एक त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में करना क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना रहे हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं हम नजरी नक्शा अपनी भाषा में। BC बराबर 5 सेमी लिखते हैं। यहाँ पर CA हमारा 6 सेमी है और AB हमारा 7 सेमी है। तो जल्दी उठाइए अपनी प्रकाल और पेंसिल और मेरे साथ करिए इस प्रश्न को, जिससे आपको भी अच्छे से आ जाए। चलिए, यहाँ पर पैमाना मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कैसे क्या करते हैं। तो ये मालूम है कि ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं, 1 सेमी में 10 mm होते हैं। ये छोटे जो बिंदु होते हैं, 1 सेमी के बीच में 10 खाने होते हैं। वो खाने mm के पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक BC रेखा खींच रहा हूँ जिसकी लंबाई 5 सेमी है, ठीक। 5 सेमी की एक रेखा मैं आपके सामने बना रहा हूँ। 5 सेमी की एक रेखा ये आपकी हो गई। यहाँ से स्टार्टिंग से खींची जाती है, 0 जहाँ पर होता है। 5 सेमी की ये रेखा हो गई। ये है 5 सेमी की रेखा। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी, इसका नाम है BC, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपने काम कर लिया होगा मेरे हिसाब से। और रचना के चरण बिंदु में आप लिखना चाहो तो लिख दो। यहाँ पर मैं भी यहाँ लिख दे रहा हूँ रचना के चरण में, और साथ साथ लिखते चलो जिससे भूलने का कोई प्रश्न ही ना उठे। रचना के चरण, सबसे पहले पॉइंट हमने क्या किया, सर्वप्रथम BC बराबर 5 सेमी की एक रेखा खींची, ठीक है, सही है। हाँ, अब यहाँ देखिए ये कितना है, CA 6 सेमी। प्रकाल में हम 6 सेमी भरेंगे, ठीक है, 0 से भरेंगे। यहाँ ये 6 सेमी हो गया। और प्रकाल को थोड़ा टाइट रखें जिससे कोई भी चाप लगाने में थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। ये हो गया 6 सेमी, ठीक। और प्रकाल को इस तरीके से पकड़े कि पेंसिल और प्रकाल दोनों ही पकड़ में आने चाहिए। अब बिंदु C से हम चाप लगाएंगे 6 सेमी का, ये हमने लगा दिया, ठीक है। 6 सेमी का एक आर्क बनाएंगे।
ठीक। अब 7 सेमी का थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 7 सेमी में बिंदु बी से हमने एक चाप लगाया 7 का, ये लग गया। ठीक है, 7 सेमी का एक चाप लगाया थोड़ा सा, ये। ठीक, अब सी को यहां से हमने मिलाया, ये। ठीक है, और ये। ठीक है, हो गया काम। इस प्रकार यहाँ देखिए, ये 7 सेमी और 6 सेमी को अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ये पूरा कंप्लीट 7 सेमी हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर देखिए ये 6 सेमी हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना आप मेरी बात को। ये आपका ट्राइंगल तैयार हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर पहले रचना के चरण लिखते हैं। सबसे पहले जो किया था, बिंदु सी से प्रकार में, रचना के चरण में सबसे पहले यहाँ पर हमने जो कार्य किया है वो करेंगे। बिंदु सी से प्रकार में 6 सेमी की दूरी को लेकर एक चाप लगाया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, बिंदु बी से, बी बिंदु से 7 सेमी की दूरी लेकर एक चाप लगाया। यह चाप, यह दोनों चाप, यह चाप नहीं, यह दोनों चाप आपस में, इसको हम बिंदु ए दे देते हैं। यह दोनों चाप आपस में बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथे पॉइंट में लिखेंगे, बिंदु ए को बी व सी से मिलाया। इस प्रकार एक अभीष्ट त्रिभुज ABC की रचना पूरी हुई। लेकिन हम त्रिभुज ABC की रचना को नहीं कर रहे, हमें समरूप त्रिभुज को बनाना है। अब समरूप त्रिभुज में हमारे 7/5 गुना है, तो इसको हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इतना क्वेश्चन आपका आधा हो चुका है। यहाँ पर त्रिभुज ABC हमारा बन गया है। अब इसमें हम बनाएंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में हमें करना क्या है, समरूप त्रिभुज में 7/5 गुना लिखा है, तो 7/5 में देखिए 7/5 गुना लिखा है। ठीक है, तो इसमें इसको 7 गुना करेंगे तो इसमें एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम पहले से खींच चुके हैं, ट्राइंगल को बना चुके हैं, तो एक रेखा को नीचे खींचेंगे न्यून कोण बनाती हुई बिंदु बी से। ठीक है, और इसमें हम बराबर कुछ दूरी लेकर प्रकाल में 7 चाप लगाएंगे। ठीक है, 7 चाप हम बराबर से लगाते हैं यहां से। 2 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से ये 7 चाप हमारे सामने लग गए। ठीक, इनको हम नाम देंगे, क्योंकि हमने ये बी बिंदु से बनाए हैं तो हम इनको नाम देंगे B1
B2, B3, B4, B5, B6 और B7। ठीक, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से B5 को हम बिंदु C से जोड़ देंगे, बिंदु C से जोड़ेंगे। पहले हम रचना का चरण लिखेंगे, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में पहले हमने लिखा बिंदु B से नीचे की ओर, इससे हम नाम दे दे रहे X। नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई BX रेखा खींची। ठीक है, जिस पर प्रकार की सहायता से 7 चाप बराबर दूरी लेकर खींचे, जिन्हें B1, B2 B7 नाम दिया। ठीक है, अब यहां देखो फिर अगला पॉइंट, B5 को हम बिंदु C से मिलाएंगे। B5 को ये हमने मिलाया। ठीक है, हमें समरूप त्रिभुज बनाना है। पॉइंट नंबर 6, B5 को C से मिलाया। ठीक है, और इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए, सेट स्क्वायर की सहायता से हम इसे इसके समानांतर, देखिए ये है हमारा B5, सेट स्क्वायर की सहायता से हमने ये B7 पर जाकर रोका है। ये पैरेलल लाइन हमारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपका B7 हो गया तैयार। ठीक, अब इसके समानांतर यहाँ पर हम खींचेंगे इसको, तब हमारा ये आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी समरूप त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। इसके समानांतर इस तरीके से हम सेट स्क्वायर को रखेंगे और सरकाते हुए इसके सामने लेके आएंगे। देखिए जरा, ठीक है, देखिए इसको चलाना एक कला है, और आप जैसे मैं चला रहा हूं वैसे ही आप चलाएं, आपको भी आ जाएगा। हिल गया ये। ठीक है, चलिए, ठीक, इसको अब आगे थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। ये आपका तैयार हो गया एक समरूप त्रिभुज। ठीक है, एक समरूप त्रिभुज आपका ये बन गया। यहाँ पर ABC आपका समरूप, ये आपका तैयार हो गया। अब इसमें जो हमने रचना का कार्य किया है वो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिखेंगे। 7वें पॉइंट में हमने काम क्या किया, 7वें पॉइंट में हमने काम किया, B5C को यहाँ पर कुछ पहले नाम दे दें हम। C यहाँ पर हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसको DE। ठीक, B5C के समांतर सेट स्क्वायर। देखिए, कई लोग कराने वाले तो कई लोग पैमाने से भी खिंचवा देते हैं, लेकिन पैमाने से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल के आती।
आप पैमाने से अगर खींच सकते हैं वैसे, लेकिन जो सेट स्क्वायर से खींचते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर है, और वो तो फिर जुगाड़ है, एक तरह से टेक्निक है, फिर आप जैसे मर्जी आए वैसे खींच सकते हो। V5C के समांतर सेट स्क्वायर की हेल्प से B7E रेखा खींची। ठीक, इसी प्रकार AC के समानांतर DE रेखा खींची, DE रेखा खींची, और इस प्रकार समरूप त्रिभुज की रचना पूरी हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखें, जिससे आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को बता सकें। ठीक।